नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अगर हम बात करें तवांग चर्च इशू की तो कौन नहीं जानता है अरुणाचल प्रदेश में। मैं बता दूं 2020 को काफ़ी रैलियां हुई, काफ़ी प्रेस ब्रीफिंग हुई और बता दूं कि सबसे बड़ा रैली, पीसफुल रैली, मास रैली जो कह सकते हैं, 2 नवंबर 2020 को हुआ था, जो कैपिटल में हुआ था, जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा। और मैं बता दूँ कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और आफ्टर वहाँ पे रैली के बाद में जो प्रेसिडेंट या फिर कह लीजिए जो चेयरमैन है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा, उनकी तरफ से एक क्लियर कट मैसेज स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था कि जो भी चर्च इशू तवांग का चल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, वरना उनके तरफ से फिर से डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे ही जो रैली ख़त्म हुए और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी फॉर्म किया गया था 12 नवंबर 2020 को, जहां पे कमेटी का चेयरमैन एज अ कमेटी का चेयरमैन मिनिस्टर मामा नातुंग, जो कि स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर है, उसे चेयरमैन रखा गया था। और साथ ही साथ 2 एमएलएस को अपॉइंट किया गया था एज अ मेंबर, जो थे एमएलए लिरोमोबा न्यामर काबक जी और एमएलए तालिहा न्यातो दोकम जी। तो उनको एक कमेटी फॉर्म किया गया था। उसके बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग कंडक्ट किया गया था अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा, जहां पे जो चेयरमैन है तोको तेकी जी, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जो क्रिश्चियन फोरम है वो वेलकम करती है जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जहां उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की ताकि जो तवांग का चर्च इशू है वो सॉर्ट आउट हो पाए। और साथ ही साथ सर ने कहा, जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ वो उन्होंने ये कहा था कि जब तक कमेटी की तरफ से कुछ रिपोर्ट नहीं आता है, उनके फोरम की तरफ से या फिर कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से तवांग इशू को लेकर कोई भी धरना या फिर डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक मेंशन किया कि अगर जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम या फिर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इन टाइम्स ऑफ कोर्स वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। और मैं बता दूं आज हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो कमेटी फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था वो आज तवांग आए हुए हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उन्होंने विज़िट किया, जो आप लोग वीडियो क्लिप में देखोगे, जो चर्च का साइट उन्होंने विज़िट किया। तो अभी हम इस वक्त हैं डीसी ऑफिस तवांग पे, जहाँ पे मीटिंग हो रही है, सुनने में आया है, जहाँ पे जितना भी जो कमेटी मेंबर है वो मीटिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के मेंबर्स के साथ और साथ ही साथ यहाँ के जो चर्च के मेंबर हैं उनके साथ में। और साथ ही साथ जो मोनपा मीबांग सोकपा एंड जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर चर्च इशू, उनके साथ में भी मीटिंग रहेगा। तो अभी हम सीधे अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अपडेट क्या है, कहाँ तक मीटिंग पहुंची। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बाहर में कहा था कि हमने सुना कि जो मीटिंग है वो शुरू हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट नहीं शुरू हो चुका है और डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग चल रहा है। और मैं बता दूं कि एज ऑफ नाउ जो कमेटी है लीड बाय चेयरमैन मामा नातुंग जी, जो कि स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर है, वो अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में मीटिंग हो रहा है। और सुनने में आया है कि लाइंड अप मीटिंग रहेगा, साथ में पूरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, मोनपा मीबांग सोकपा एंड जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ में नहीं होगा एक साथ, उन लोग सेपरेट वाइज कर रहे हैं। और अभी जो मीटिंग चल रहा है अंदर में वो जितना भी कमेटी मेंबर और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में मीटिंग चल रहा है। उसके बाद जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम्स के मेंबर और साथ ही साथ यहाँ में जितने भी यहाँ के जो चर्च के मेंबर्स के साथ में मीटिंग रहेगा। और एट द एंड जो मोनपा मीबांग सोकपा एंड देन जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ में मीटिंग रहेगी। उसके बाद हम जो यहाँ के जो कमेटी मेंबर जो आए हैं और चेयरमैन से हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली रेजोल्यूशन क्या लिखा है। और साथ ही साथ क्रिश्चियन फोरम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी बात करेंगे। एंड देन तो मोनपा मीबांग सोकपा के मेंबर से भी हम बात करेंगे, उनको क्या कहना है और उनका क्या रहेगा बातें आफ्टर मीटिंग। मैं नमगेचरिंग जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो इलीगली जो तवांग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका अगेंस्ट में एक ये काम कर रहा है, तो उसका ये कमेटी फॉर्म किया गया है। तो उसमें एक नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी, उसका हम चेयरमैन है नमगेचरिंग। तो आज हाई लेवल कमेटी का एक वहाँ से 3 पर्सन कमेटी था, वहाँ आया था, उनके साथ आज मीटिंग हुआ है। तो हम लोग का कुछ पॉइंट था जो कि जो तवांग में जो इलीगली जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको नहीं होना है करके हम लोगों ने ये जो पहले भी रिप्रेजेंटेशन कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है और आपका अरुणाचल गवर्नमेंट को भी लिख कर दिया है। वही सेम चीज़ आज जो हाई लेवल कमेटी उनका सामने रखा है, हम लोग अपना बातों को वहाँ रखा है सेम चीज़ को। और हम लोग रिटर्न में मेमोरेंडम भी सबमिट किया है। रिस्पॉन्ड क्या आया? रिस्पॉन्ड अभी इनका हम पॉजिटिव उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि इनका तरफ से तो अभी तक तो हमको कुछ भी ऐसे नहीं बताया, लेकिन अभी हम लोग एक अच्छा उम्मीद है, एक अच्छा रिजल्ट वेट कर रहे हैं। हाई लेवल पावर कमेटी आया है, जैसे आप लोगों ने बताया कि
आप सबकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन ये सब कई बार दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो एज ऑफ नाउ जैसे कि आप तो कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी कमेटी मेंबर्स आए हैं, तो लेकिन उनकी तरफ से कुछ आप लोग को आश्वासन या फिर कुछ भी स्टेटमेंट आप लोग को दिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं दिया है। अभी तो इनका मीटिंग चल ही रहा है, यहाँ से अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, इनसे मिल रहा है। तो इनका तरफ से अभी तो कमिटमेंट या कुछ कमेंट्स अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल, आज का मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और आज का मीटिंग जो नतीजा है बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। और हमारा जो तावांग में जो 346 जो निर्माण के लिए रुकाया गया है वो बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। देखिए, हमने ये चर्च निर्माण सन 1999 यानी कि 1999 से शुरू किया है और 1990 से शुरू करने के बाद 2003 से हमने जिला प्रशासन से हम भूमि आवंटन के लिए हमने प्रोसेस किया, अपील किया और इतना साल चलने के बाद यहाँ का जिला प्रशासन ने भूमि आवंटन यानी कि लैंड अलॉटमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेड चर्चेस सरकार को भेजा, अरुणाचल सरकार ईटानगर भेजकर उनका कंसिडरेशन के लिए। तो चलते चलते सरकार वो लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस अभी तक चल रहा है और देखिए 2020 का सितंबर से ये थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो चार्ज जो निर्माण को यहाँ का कोई लोग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से जो रुकावट डाला गया है, तब से ये है जो थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग बरकरार है। और मिसअंडरस्टैंडिंग को देखते ही, हमारा जो बीच में मतभेद को देखते ही अरुणाचल सरकार सुन लिया, खासकर हमारे अरुणाचल के लोकप्रिय और माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय में इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 3 कमेटी गठन किया। वह जिनका नाम है हमारे माननीय जो मंत्री मामा नाथुंग और 2 माननीय विधायक श्री न्यामर करबाक और न्यातो दोकुम, तीनों को कमेटी बना के ये चीज़ को काबू में लाने के लिए किया गया। इसके लिए आज कई दिनों के बाद यहाँ आया और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुआ। भारत का कहीं भी हिस्सा में रोकथाम नहीं डाल सकता है। भारत एक सेक्युलर देश है और खासकर जो चर्च तवंग जो क्रिश्चियन भाई और जो बुद्धिस्ट भाई के बीच में जो छोटा सा जो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, अब दुनिया जानता है संसार में सबसे पीस, सबसे शांति धर्म तो बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन होते हैं। दोनों में से कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा और जैसे भी करके वो मैटर जो है एमिकेबली सॉल्व हो जाएगा। आज जो मीटिंग हुआ था रिगार्डिंग तावांग को लेकर 3 पार्टी के साथ में आप लोगों ने मीटिंग की, तो रेजोल्यूशन क्या निकला, क्या अपडेट है थोड़ा बता दीजिए। नहीं, आज हम लोग हमारा कमेटी हम लोग यहाँ आए तवांग में और जाके वहाँ जगह को भी देख कर आया और इसमें देखने के बाद सुबह मीटिंग हुआ अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद में यहाँ का MMT एंड जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग हुआ और अभी जो अपना जितना जो क्रिश्चियन बिलीवर्स है, अपना अरुणाचल क्रिश्चियन फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी और बाप्टिस्ट के अरुणाचल प्रदेश के CRC के वो जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आए, अभी मीटिंग हुआ। तो मीटिंग को हमने पूरा सारा कागज़ को लिया है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उनसे भी और अपना यहाँ का तवांग का जॉइंट एक्शन कमेटी से भी। इसको फिर हम ईटानगर में जाकर फिर हम उसको अच्छा से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे बारीकी से और हमारा तीनों कमेटी हम लोग वहाँ बैठ के और हम लोग सलाह मशवरा करने के बाद में इसका रिजोल्यूशन एंड समाधान बाद में बताएंगे। अभी इसमें कोई हम लोग समाधान रिजोल्यूशन हम लोग लिया नहीं है।
और सर जैसे आपने कहा कि आज जिस बातें हुई है आप लोग ने एक्सचेंज किया अपना बात जो भी रिप्रेजेंटेशन जितने भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे सर ये जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर 12 नवंबर 2020 को ये कमेटी का गठन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी पूरे 1 साल होने को आया है तो अभी आपने कहा कि आप ईटानगर जाके फिर से जो क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस अरे आपको पता नहीं है क्या, साल भर में तू ये मीटिंग किया है, सरकार का काम ही ठीक से नहीं हो पाया कोरोना के चलते। मैं ये वो आपको अच्छे से पता है। सर कब तक रिपोर्ट आप मुझे खुद कोरोना हुआ। हम ये सब हमारा कमेटी को मेंबर को कोरोना हो गया था। सर रिपोर्ट को लेकर जानना चाहूँगी सर कब तक हो जाएगा ना वो दैट टाइमलाइन में नहीं दूंगा, लेकिन जल्दी होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। अभी तो आज ही मीटिंग हुआ है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने तीनों के साथ में तीनों पार्टी के साथ इंटरेक्शन मीटिंग हुआ, सुना है हम लोग। अभी हम लोग सुना है, सुन के जा रहा हूँ, और लिखित में भी दिया है, उसको लेकर हम ईटानगर में देखेंगे। आपको बताएंगे जब रिजल्ट जब होगा, जरूर आपको बुला के बताएंगे। काफ़ी लंबा मीटिंग चलने के बाद में हमने जो तीनों पार्टी उनसे बात की, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डिप्टी कमिश्नर ने ऑन कैमरा तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बस इतने तरीके से कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फेवरिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है किसी को भी, या किसी भी रिलीजन या फिर एनक्रोचर को कह सकते हैं। और जब हमने सर से बात की, यानी कि जो चेयरमैन थे मामा नातुंग जी, आफ्टर मीटिंग उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने तीनों पार्टीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन था, उनका जो ग्रीवेंसेस था, उन्होंने अच्छी तरीके से सुना है। और ईटानगर जाकर कमेटी फिर से बैठेगी और अच्छी तरीके से जितना भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन किया गया है, कलेक्ट किया गया, उसे देखेगी और उसके बाद ही कुछ नतीजे में आएगा। तो सर ने ये भी कहा है कि जब भी वो नतीजे पे आता है वो बताएंगे, तो देखना ये होगा कि कब तक जो कमेटी है वो नतीजे पे आती है।